तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सॉइल मैकेनिक्स की बेसिक डेफिनेशंस देखी थी और कुछ रिलेशंस को प्रूव किया था। तो आज जो है हम उन रिलेशंस या जो डेफिनेशन दिखी थी उसको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे और उसके बाद उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में एक सवाल निश्चित रूप से इस पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा, तो आप लोग अच्छी ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने जो पहले डेफिनेशंस निकाली थी और जो रिलेशंस निकाले थे क्विकली उसको रिकैप कर लेते हैं और अगर कोई चीज़ छूटी होगी तो उसे भी देख लेते हैं। पहला हमने देखा था वॉइड रेशियो। ये सारे 3 फेज डायग्राम से हमने निकाले थे। वॉइड रेशियो जो था वो VV/VS × 100, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा हमने निकाला था पोरोसिटी हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम × 100। उसके बाद रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, तो हमने निकाला था N = E/1 + E और E = N/1 - N। फोर्थ रिलेशन हमने देखा था E = WG/SR, जहाँ पे सब यूजुअल मीनिंग है, बार बार कोई इसका मतलब नहीं बताता है कि E क्या है, W क्या है, G क्या है, क्वेश्चन पेपर में भी नहीं बताता। उसके बाद हमने कुछ डेंसिटीज निकाली थी। देखिए एक गामा B निकाला था। गामा B था G + ESR गामा W/1 + E। इसके बाद हमने निकाला था गामा D = G गामा W/1 + E। इसके बाद हमने निकाला था गामा सेट था G + E गामा W/1 + E। इसके बाद हमने डिराइव किया था गामा सबमर्ज्ड = G - 1 गामा W/1 + E। इतनी डेंसिटी थी या यूनिट वेट्स थे। ये बल्क यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट है। इतने तरह के यूनिट वेट हो गए। उसके बाद G जो था स्पेसिफिक ग्रेविटी थी जो थी गामा S/, गामा W। ये रिलेशन थे। अब गामा बल्क जो था वो क्या था, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। गामा D क्या था, ड्राई वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। गामा सैचुरेटेड क्या था, W सैचुरेटेड अपॉन टोटल वॉल्यूम। गामा सबमर्ज्ड क्या था, सबमर्ज्ड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है। और गामा S क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड WD/VS यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में और इनके डेरिवेशंस भी पढ़े थे, इनके रिलेशनशिप भी पढ़े थे। एक रिलेशनशिप था गामा D = गामा B/1 + W। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। याद होंगी तो न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं चीज़ों में पूछे जाएंगे, नॉर्मली इन्हीं चीज़ों में पूछे जाएंगे। एक चीज़ जो पिछली बार डिस्कस नहीं की थी वो आज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं ID। ID इज Emax - E/Emax। एक मिनट, माइनस E मिनिमम। Emax क्या है, मृदा का लूजेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो। जब मृदा मैक्सिमम रूप से ढीली है तब उसका वॉइड रेशियो क्या है, दैट इज Emax। E क्या है, नॉर्मल कोर्स में जिसमें हमें डेंसिटी इंडेक्स निकालनी है उस समय मृदा का वॉइड रेशियो क्या है। E मिनिमम क्या है, डेंसेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो, डेंसेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो। ठीक। अब मान लीजिए आपकी जो सॉइल है वो पूरी तरह कॉम्पैक्ट है,
आपकी जो मिट्टी है, जो मिट्टी आपने ली, इसको खूब ढेर सारा कॉम्पैक्ट कर दिया, पूरा इसके वॉइड्स कम कर दिया, इसे कॉम्पैक्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉइड रेशियो मिनिमम हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगी। ठीक है। और अगर ये मिट्टी को लूज कर दिया, पूरी तरह लूज कर दिया, लूज करेंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, ई मैक्स के बराबर हो जाएगा, तो आई डी जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आई डी 1 कब होगी, जब सॉइल अपनी डेंसेस्ट स्टेट में होगी, और 0 कब होगी, जब सॉइल अपनी लूजेस्ट स्टेट में होगी। ठीक है। और डेंसिटी इंडेक्स को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका रिलेटिव डेंसिटी भी है। ठीक है। तो ये मेन डेफिनेशंस और रिलेशनशिप्स हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। इसके अलावा 2-3 आपके किताब में दिए होंगे, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। और ये रिलेशन का प्रूफ भी पूछा जाता है, तो प्रूफ भी नॉर्मली ये पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है और आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो जो भी रिलेशन वो पूछेंगे आप उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जो हमने कंप्लीट पहले जितने फार्मूले हैं उसको लिख लिया। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये फार्मूलेज आप बिल्कुल बुरी तरह कंठस्थ कर लें, अच्छी तरह कंठस्थ कर लें, अच्छी तरह कंठस्थ कर लें, ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। दूसरी चीज़ है कि यूनिट आपको बहुत ज़रूरी है, तो डेंसिटी की यूनिट जो है वो केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी या न्यूटन पर मीटर क्यूब इनमें होगी। बाकी कई रेशियोज़ हैं, जो रेशियोज़ हैं वो या परसेंटेज में रिप्रेजेंट होंगे या पॉइंट्स में रिप्रेजेंट होंगे, उनकी कोई इकाई नहीं होगी। तो आपको न्यूमेरिकल लगाते समय ये ध्यान रखना है कि आप इकाई प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आइए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो मैं देख रहा हूँ, और फिर कैसे निकालेंगे ये देख रहा हूँ। तो ये कह रहा है एक मिट्टी के नमूने का शुष्क एकांक भार, ड्राई यूनिट वेट, तो जो वैल्यू आपको दी हुई है गिवन डेटा, आप ऐसे लिखेंगे, पूरे सवाल में आपको कुछ डेटा दिया होगा तो क्या दिया हुआ ये देख लेंगे। तो आपको जो गामा डी का मान है, ड्राई यूनिट वेट, ये वैल्यू आपको दी हुई है 1.9, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है। और सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आपेक्षिक गुरुत्व जी, ये मान दिया आपको 2.65। और आपसे पूछ क्या रहा है, नमूने का रिक्त अनुपात, रिक्त अनुपात मतलब वॉइड रेशियो, ये क्या होगा, और पोरोसिटी ये क्या होगा। ये 2 चीज़ें पूछ रहा है कि आपके पोरोसिटी क्या होगी और वॉइड रेशियो क्या होगा। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। गामा डी दिया हुआ है आपको 1.9 ग्राम पर सीसी, और गामा डब्ल्यू हम जानते हैं कि ग्राम पर सीसी में लेंगे तो कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये आप ले लीजिए 1.9 इज इक्वल टू जी इज 2.65 इंटू गामा डब्ल्यू इज 1.0 अपॉन 1 प्लस ई। इसको 1 प्लस ई कर लीजिए, 1 प्लस ई इक्वल टू 2.65 डिवाइडेड बाई 1.9, therefore E is equal to 2.65 divided by 1.9 minus 1। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.39 के आसपास। तो 0.39 वाइड रेशियो होगा, या आप 39% भी लिख सकते हैं, अगर परसेंट पर लिखेंगे तो आप 39% या 0.39 इसका वाइड रेशियो हो जाएगा। अब देखिए जो पोरोसिटी निकालते थे कैसे निकालते थे, ये फेज डायग्राम बनाते थे, ये वैल्यू होती थी n, और ये पूरी वैल्यू होती थी लेफ्ट हैंड साइड में 1। तो हमको पोरोसिटी निकालनी है, n इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड
वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये होता था E, ये होता था 1। ये देखिएगा जिस लेक्चर में मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया उस लेक्चर में ये समझाया हुआ। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉइड पोरोसिटी इज इक्वल टू VV अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो E अपॉन 1 प्लस E ये हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.39 डिवाइडेड बाई 1.39। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.28 या 28% के आसपास। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा, अगर ये 3 स्थान तक आ रही है तो आप 3 स्थान तक लिखिएगा। तो ये 0.283 आती है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये 28.3% या 0.283 हो जाएगी। एक ही ध्यान रखो कि जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी क्या होता है, VV अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, और जो वॉइड रेशियो होता है वो क्या होता है, VV अपॉन VS होता है। ठीक है, तो ये टोटल वॉल्यूम होता है। तो ये वैल्यू में, चूंकि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, जो पोरोसिटी का मान है वो हमेशा वॉइड रेशियो से कम आएगा। तो देखिए यहाँ पे कम भी आ रहा है, यहाँ पे 0.39 आ रहा है, यहाँ 0.283 आ रहा है। तो आपके दिमाग में इमीडिएट आ जाना चाहिए कि हाँ, जो पोरोसिटी है ये हम न्यूमेरिकली सही जा रहे हैं। अगर कोई गलत फार्मूला लगा दोगे तो हो सकता है ये वैल्यू आपकी ज़्यादा आ जाए। उस केस में आपको समझ जाना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। हमेशा पोरोसिटी की वैल्यू जो है वाइड रेशियो से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा एक बालू के नमूने की सरंध्रता 30% और मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है। तो देखिए जो आपका एक सैंड सैंपल है, जो गिवन डेटा है, दैट इज एक सैंड सैंपल है जिसकी पोरोसिटी दी हुई है 30%, पोरोसिटी दी हुई है 30% और स्पेसिफिक ग्रेविटी G, इसका मान 2.7 लिया हुआ है। पूछ क्या कह रहा है आपसे, ड्राई डेंसिटी निकालिए मृदा की, या ड्राई यूनिट वेट निकालिए। उसके बाद बल्क यूनिट वेट निकालिए, गामा B। ठीक है, उसके बाद आपका गामा B निकालिए यदि SR का मान आपका दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान दिया है 0.56। ये दूसरा पॉइंट पूछा है। तीसरा पॉइंट पूछा है सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड पूछा है। और चौथा पूछा है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, गामा सबमर्ज्ड पूछा है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ 2 डेटा आपको दिया हुआ है और ये आपसे 4 चीज़ें पूछ रहा है, ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज्ड यूनिट वेट। 4 चीज़ें पूछ रहा है। तो देखिए पहली चीज़ गामा D पूछ रहा है, तो गामा D का हम सीधे सीधे फॉर्मूला लिखें, गामा D इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। इसमें देखिए E हमको नहीं पता है, तो N दिया हुआ है तो E हमको निकाल सकते हैं। तो अगेन देखिए E निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे E है, ये 1 है, ये वैल्यू N है और ये वैल्यू पूरी 1 है। ठीक है, तो E का मान कितना हो जाएगा, N अपॉन 1 माइनस N। ठीक, तो पहले वॉइड रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 0.3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.7। 0.3 अपॉन 0.7 करेंगे तो ये आएगी आपकी 0.428। तो देखिए पोरोसिटी आपकी कितनी थी, 30%, और वाइड रेशियो से हमेशा ज़्यादा आएगा, ये आया 0.428। अब गामा D निकालना है,
तो गामा डी में जी का मान आपको दिया हुआ 2.7, जी की कोई इकाई नहीं होती, गामा डी की वही इकाई हो जाएगी जो गामा डब्ल्यू की होगी। तो गामा डब्ल्यू अगर हमें इसके ग्राम पर सीसी में निकालना है तो क्या होगा, वाटर के लिए गामा डब्ल्यू कितना होगा 1 ग्राम पर सीसी। अगर केजी पर मीटर क्यूब में निकालेंगे तो क्या होगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और अगर न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालेंगे तो क्या होगा 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा डी हो गया 2.7 इंटू ग्राम पर सीसी में ही निकालते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.428, 1 प्लस 0.428। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके आएगी 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे और ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब देखिए गामा डी आ गया, अब गामा बी देखें तो गामा बी बराबर क्या हो जाएगा जी प्लस ई एस आर, फॉर्मूले याद रहेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस ई। तो देखिए क्या हुआ 2.7 प्लस ई इज 0.428, एस आर का मान कितना है इंटू 0.56, ठीक, डिवाइडेड बाई इंटू गामा डब्लू इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, मतलब 1.428। ठीक है, तो 2.7 इतना इंटू इतना, ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके आ जाएगी 2.058 ग्राम पर सीसी। ये आ गई बल्क डेंसिटी। ठीक है, गामा सेट क्या होगा, गामा सैचुरेटेड, एस आर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो जी प्लस ई गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, ये कितना हो जाएगा 2.7 प्लस ई इज कितना 0.428 डिवाइडेड बाई 1.428। ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी गामा सैचुरेटेड आपकी 2.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सीसी है तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं, या तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे या सीसी लिखेंगे, तो एक ही चीज़ है। अब आ गया गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, तो गामा सैचुरेटेड है 2.19, गामा डब्लू है 1, तो ये हो जाएगी 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका पहला आंसर हो गया, ये गामा बी दूसरा आंसर हो गया, ये तीसरा आंसर हो गया और ये चौथा आंसर हो गया। तो देखिए केवल 2 ही डेटा हमको सवाल में दिया हुआ था, पोरोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूजुअली जितने फॉर्मूला डिराइव है वो पोरोसिटी के टर्म में नहीं है, वॉइड रेशियो के टर्म में है, तो तुरंत हमने पोरोसिटी का पता होते ही वॉइड रेशियो निकाल लिया, और वॉइड रेशियो से हमने इन फार्मूले पर रख लिया, और फार्मूले पर रख के हमने सीधे सीधे आंसर्स निकाल दिए। इस तरीके से ये आंसर्स आ गए। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक प्रस्तावित बांध के लिए 18 × 10⁶ घन मीटर मिट्टी की आवश्यकता है। तो एक डैम बना रहे हैं आप, बांध है डैम, ठीक है, एक डैम है जिसके लिए आपको मिट्टी की जो आवश्यकता है, सॉइल जो आपको चाहिए एज पर न्यूमेरिकल, वो है 18 × 10⁶, 18 × 10⁶ मीटर क्यूब।
अब ये कह रहा बांध के लिए मृदा का कॉम्पैक्शन 0.8 रिक्ता अनुपात पे किए जाने का निश्चय किया। ठीक है, तो ये भी जो सॉइल है जो है इसमें कॉम्पैक्ट इसको करेंगे। कॉम्पैक्ट इतना करना है कि इसका वॉइड रेशियो जो है 0.8 रहे, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्या है, इस डैम को बनाने के लिए कहीं से मिट्टी लानी पड़ेगी, मिट्टी लेनी पड़ेगी। तो जिन गड्ढों से या ज़मीन के जिस जगह से मिट्टी ली जाती है वो बोरो पिट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिट्टी का है, 10⁶ के वॉल्यूम में, तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि इसको 3 जगह से लाया जाए, 3 बोरो पिट हैं। तो देखिए जो बोरो पिट है जहाँ से इनको लाया जा रहा है, बोरो पिट में इन्होंने दिया है 3 स्थल हैं, ए, बी और सी, ये 3 बोरो पिट दिए हुए। ठीक है, और इन 3 बोरो पिट में जो मिट्टी है वो इस वॉइड रेशियो में है। इसका जो रिक्तता अनुपात है वो दिया हुआ है 0.9, 2.0, 1.6। और जो खर्चा है, खर्च इन रुपीस, ये दिया हुआ है प्रति मीटर क्यूब में। प्रति मीटर क्यूब के रेट दिए हुए कि इस मिट्टी को बोरो पिट से लेकर डैम तक लाने में जो खर्चा है वो है 30 रुपये पर मीटर क्यूब, वो है 20 रुपये पर मीटर क्यूब, और ये है 25 रुपये पर मीटर क्यूब। ठीक है, बोरो पिट मतलब हुआ ये 3 स्थान है, एक ए, एक बी, एक सी। यहाँ पे ए पे ये 0.9 वॉइड रेशियो की सॉइल है, बी पे 2 वॉइड रेशियो की सॉइल है, सी पे 1.6 वॉइड रेशियो की सॉइल है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ए बोरो पिट से हम मिट्टी उठाएं, इस डैम को ले जाएं, या बी बोरो पिट से ले जाएं, यहाँ पे ले आएं, या सी पे जाएं और यहाँ पे ले आएं। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये सवाल पूछ रहा है कौन सा बोरो पिट से लाना सस्ता पड़ेगा। तो ए बी सी में किस बोरो पिट से हम मिट्टी उठाएं और यहाँ पे ले जाएं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, वो कितना खर्च होगा। तो पहले तो हमको देखना है कि बोरो पिट किससे ले जाएं, वेदर ए और बी और सी। हमारा ये सिलेक्शन होना है कि हम बोरो पिट ए सेलेक्ट करें या बी सेलेक्ट करें या सी करें। तो जाहिर सी बात है जो सबसे कम खर्चा जिसमें होगा उसमें हम ये डैम बनाएंगे। और कितना खर्चा होगा, तो मिनिमम कितना खर्चा होगा, मिनिमम एक्सपेंस क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है।